सीएससी कैंपस में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, तो हम लोग रेशियो का पहला टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। एक वीडियो बनाया गया है जो कि रेशियो का है। स्पेशली खास करके जो पहली दफा पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। और जो पहले थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, जिनको अच्छी आती है, उनके रिविजन के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और एक साथ आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, देख के ही सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं दूसरा वीडियो जो रेशियो का ही है। तो हम लोग रेशियो को कंप्लीट करते हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चंस को देखते हैं। कहता एक्स वाई जेड के साथ के मिलकर एक काम को पूरा करता है और 210 रुपया कमाता है। तो मान लीजिए कोई जॉब है, कोई काम कर रहा है और उस काम के लिए 210 रुपया दे रखा है। यानी आप उस जॉब को फिनिश करो और आपको 210 रुपये मिलेंगे। और ये काम को करने के लिए 3 लोगों को हायर किया गया है। किसको किसको? एक्स, वाई और जेड को। ठीक है। और इसके कार्य का अनुपात है 4:6:5। ठीक है। यानी 210 रुपए को एक्स वाई जेड में इस रेशियो में बांटना है। तो अब कह रहा है इस क्वेश्चन में इसको कितना मिल रहा है? एक्स को 4 पार्ट मिल रहा है, वाई को कितना मिल रहा है? 6 पार्ट मिल रहा है, और जेड को कितना मिल रहा है? 5 पार्ट। 6 4 10, 5 कितना हो गया? 15। 15 पार्ट बराबर कितना हो गया? 210 रुपये। तो एक पार्ट बराबर कितना? 5 से 15, यहाँ 6, 15 चौका 60। एक पार्ट बराबर 14 रुपया। तो सवाल यह है कि हमसे पूछ रहा है कि जेड को कितनी राशि मिली। तो एक बात देखिए, तो जेड को कितना मिलेगा? जेड अगर 5 पार्ट है, एक पार्ट बराबर 14 रुपया, तो 5 पार्ट बराबर कितना? 70 रुपया। अगर हमसे एक्स का पूछा होता तो एक्स का भी निकाल लेते कि 14 पार्ट बराबर कितना होता? 56। अगर वाई का पूछा होता तो इसी तरह से वाई का भी निकाल लेते, लेकिन सवाल जेड का था तो जेड कितना रुपये? 70 रुपये। इसका आंसर कितना हो गया? बी। तो हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, तथा 117 रुपए की राशि को पी क्यू आर में बांटना है। ठीक है। मान लीजिए कि 117 रुपया दिया गया और बोला गया है कि इसको 3 लोगों के बीच बंटवारा करना है। ठीक है। और वो लोग कौन कौन लोग हैं? पी, क्यू और आर। पी, क्यू और आर के बीच बंटवारा करना है। और बंटवारा किस रेशियो में करना है? 1:2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इस रेशियो में बंटवारा। जब भी इस रेशियो को पहले बंटवारा करने की बात हुई तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए नीचे के सारे नंबर्स का एलसीएम लेंगे, यानी 2, 3 और 4, और इनका एलसीएम कितना हुआ? 12। अब देखिए, 2 से 12 में भागा लगाएंगे, कितना हुआ? 6। 3 से 12 में भागा लगाएंगे, कितना हुआ? 4। और 4 से 12 में भागा लगाएंगे, कितना हुआ? 3। इसका मतलब P को 6 हिस्सा मिल रहा था, Q को 4 हिस्सा मिल रहा था, और R को कितना मिल रहा था? 3। यानी 117 रुपए में P का शेयर 6 था, Q का 4 था, और R का कितना था? 3। यानी टोटल जो है, अगर बात करें, टोटल 13 पार्ट में 117 रुपए को बांट रहे थे। तो एक पार्ट बराबर कितना हुआ? 9 रुपया हुआ। तो यानी इसे जो मिलना था जो पी को कितना रुपया मिलना था? 54 रुपए। 9 चौका 36 रुपए, और 9 तिया कितना हो? 27 रुपए। लेकिन गलती से जो बंटने वाला था वो क्या किया? 2:3:4 में बांट दिया। यानी पी को 2 दे दिया, क्यू को 3 दे दिया, और ये 4। तो यानी इन हिस्सों में बांट दिया। तो यानी टोटल कितने हिस्सों में बांटा? 3 2 5, 5 4 9। 9 हिस्सों में बंटवारा कर दिया 117 रुपए को। तो यानी एक पार्ट बराबर कितना हुआ? 13। अगर देखें तो 2 पार्ट बराबर कितना हुआ? 26, और 3 पार्ट बराबर 13 दिया 39, और 4 पार्ट बराबर 8। अगर इस चीज को ध्यान से देखें, पी को वास्तविक में मिलना था कितना रुपया? 54 रुपया। लेकिन मिल कितना रहा है? 26 रुपया। इनको तो कम मिल रहा है। उसी तरह से अगर ध्यान से देखें, क्यू को मिलना था कितना? 36 रुपया, और मिल कितना रहा है? 39 रुपया। यानी 3 रुपया अधिक मिल रहा है। यानी क्यू भी फायदे में है। इस गलती से बांटने की वजह से
Q फायदे में है, 3 रुपए फायदे में है, लेकिन जैसे ही R देखिए, R को वास्तविक में मिलना था कितना, 27 रुपया, और मिल कितना रहा है 52 रुपया, तो कितना ज्यादा मिल रहा है, तो आप देखिए तो 25 रुपया ज्यादा मिल रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे ज्यादा किसको मिला, सबसे अधिक राशि किसको मिला, और तो सबसे अधिक राशि मिला है आर को कितना रुपया मिला, 25 रुपया ज्यादा मिला। ठीक है, तो हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। फिर कहता है यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है, चतुर्भुज के 4 कोण और इनके चारों कोणों का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 3:5:9:13। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो अब इस चीज को जानने के लिए आप किसी भी पॉलीगॉन का यानी बहुभुज का टोटल एंगल सम निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, n जहां रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स को। अब देखिए जैसे चतुर्भुज बोला, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग निकालना है, तो n का वैल्यू 4 माइनस 2 यानी 2 गुना 180 डिग्री 360 डिग्री, यानी इनके सभी कोणों का योग अगर सम किया जाए तो कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री। यानी टोटल देखिएगा 5 3 8 8 9 17 और 13 कितना हुआ, 30 पार्ट में बंटवारा हुआ है, तो एक पार्ट बराबर कितना डिग्री हुआ, 12 डिग्री हुआ। तो कहता है कि सबसे बड़ा कोण ज्ञात करिए, इन सब में बड़ा कोण 13, तो एक पार्ट बराबर 12 डिग्री, तो 13 पार्ट बराबर कितना, 13 गुना 12 156 डिग्री। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम इसी तरह से है, कहता है किसी त्रिभुज में के कोणों का अनुपात, मान लीजिए ये त्रिभुज दिया गया है, इनके कोणों का अनुपात दे रखा है 2:3:7। तो कहता है बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अनुपात क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व नहीं करते क्योंकि अनुपात बड़े कोण और छोटे कोण का। तो अगर रेशियो पूछा जाए तो रेशियो तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जो भी इसका मल्टीपल है वो फाइनली कट पीट जाएगा। तो जब भी अनुपात पूछे ना तो बड़ा कितना है 7, तो देखिए कौन से ऑप्शन है 7, और सबसे छोटा कितना है 2, तो ये 2। इसका आंसर कितना होगा 7:2। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं उसी तरह से आपको बताए कुछ देर पहले कि जो पॉलीगॉन होता है वो 3 या 3 से अधिक साइड्स जो बॉन्डेड फिगर होते हैं वो सारे पॉलीगॉन कहलाते हैं। तो यानी इस पॉलीगॉन में देखा जाए 3 साइड्स है, तो इनके सम यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक बात बताइए, 3 2 5 7 12, तो 12 पार्ट बराबर कितना 180 डिग्री हुआ, तो एक पार्ट बराबर कितना 15 डिग्री। अगर हमसे पूछा होता कि छोटा कोण कितना है, तो हम लोग बोलते 15 गुना 2 30 डिग्री। बोलेगा दूसरा सबसे छोटा कोण कितना है, तो बोलते 45 डिग्री। और पूछते सबसे बड़ा कोण कितना है, 15 से गुना करेंगे, 15 गुना 7 105 डिग्री। इन सब में से कुछ भी पूछता तो हम बता सकते थे। लेकिन अब देखिए अगर क्वेश्चन में बोला कि सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे लार्जेस्ट कितना है 105 और सबसे स्मॉलेस्ट कितना है 30, इसको कटाएंगे 5 से 15 से, तो 15 छक्का 15 7 105, और ये देखिए 15 दूना 30। तो इसीलिए हम बोले थे जब भी आपसे रेशियो पूछे, ये किसका मल्टीपल था 15 का था, रेशियो में फाइनली क्या हुआ सिंप्लीफाइड हो गया। तो सिंप्लीफाई जब किए तो 15 से ही डिवाइड किए, यानी जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में हमको रेशियो लिखना होता है। ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में था, इसीलिए हम बोले डायरेक्ट ऐसा आंसर लिखने के लिए। तो चलिए हम लोग जो है ना इन क्वेश्चंस को सीखे। तो इसी तरह से अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कहता है दो संख्या का अनुपात 5:8 है। तो जब भी रेशियो देखिए ना, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, रेशियो हमेशा किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, और वो किसी न किसी का क्या हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। जैसा कि यहाँ 5:8 है और कहता है पहली संख्या में 40% की वृद्धि हो जाए और दूसरी संख्या में कितने की कर रहा है 15% की। अगर जब भी परसेंटेज में इंक्रीमेंट हो ना, इनको सुविधा के लिए आप क्या करो, यहाँ 0 लगा दो। क्या अभी भी 0 0 कट जाएगा तो कोई रेशियो में फर्क आएगा नहीं। जैसे हम 1 0 लगाए, आप 2 0 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
अब 50 का 40% 10% का मतलब एक अंक ढक देंगे, तो देखिए 10% कितना है 5, तो 40% कितना होगा 20, यानी 20 रुपया बढ़ेगा तो कितना होगा 70। उसी तरह से 10% कितना होगा 8, तो 10% 8 है तो 10% का आधा कितना 5%, तो 5% कितना होगा 4, यानी 10% 8 और 5% 4, यानी 12 रुपये का सॉरी कमी है, यहां पर कमी लिखते हैं हम लोग, कमी दिया गया 12% का क्या होगा, यानी 12 रुपये का क्या होगा कमी होगा, तो इसको घटाएंगे तो कितना हुआ 68 हुआ, 80 में से 12 गया तो कितना हुआ 68 हुआ। अब ये रेशियो आपस में कट रहे कटा देंगे, 2 से कटाएंगे तो ये 35 हुआ और ये कितना हुआ 34 हुआ। ये किस रेशियो में है 35:34। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आप चाहो तो यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 का 40% का वृद्धि, यानी 100 है 40 बढ़ेगा कितना होगा 140, इसको कटा दीजिए 2 टाइम्स में कटेगा, 2 से कटाए कितना होगा 70, तो ये देखिए 70 है। उसी तरह से 80 का बोल रहा है 15% का कमी, यानी यहाँ पर 115 कम यानी 85, 20 चौका 80, 20 पंचा 100, 5 से कटाएंगे ये 17, 17 चौका कितना हुआ 68, वही यहाँ 68 लिखा हुआ था। तो ये बेसिक चीजें हैं, आप जब परसेंटेज पढ़ोगे तो वहां पर चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग इस चीज को देखते हैं। अब कहता है दो संख्याओं का अनुपात जो है, ठीक है, वो 3:2 है। तो मान लेते हैं ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या, शुरुआत में कितना था 3:2 था। कहता है पहली संख्या में 8 घटाया जाए, पहली संख्या में 8 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 6 घटाया जाए, तो यह अनुपात फाइनली हो कितना जाता है 5:4। ठीक, अब देखिए इन चीजों को, और पहली संख्या में कितना घटाया जाए, तो इसको अगर बेसिक तरीका से देखें तो ऐसे देख सकते हैं, जो भी शुरुआत में रहा होगा 3x और 2x के मल्टीपल में रहा होगा, 3x पहली संख्या में 8 घटाया जाए और दूसरी संख्या में कितना घटाया जाए 6 घटाया जाए, तो ये रेशियो कितना होगा 5/4। अब सवाल यह है कि इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए तो 5 गुना 2 कितना हुआ 10x माइनस 5 गुना 6 कितना हुआ माइनस, इस 4 से करेंगे तो 4 गुना 3 कितना हुआ 12x, और ये देखिए माइनस 8 चौका 32, इस 12 को बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो 10 में से 12 जाएगा तो -2x, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, क्योंकि 32 में से 30 को घटाएंगे कितना होगा माइनस, ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना हुआ 1। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या x का वैल्यू 1 रखेंगे और यहां पर 1 रखेंगे, तो x का वैल्यू 3 और ये कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 3 और 2। लेकिन इस क्वेश्चन को आप इस तरह से बनाना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आगे हम लोग बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करने वाले। वो क्या है, जैसे दो संख्या दे रखा है, आप लिख दो शुरुआत में कितना दे रखा है 3:2 और फाइनली हो कितना जा रहा है 5:4, और पहली संख्या में घटा कितना रहे हैं, यानी आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो पहली संख्या में कितना 8 और दूसरी संख्या में कितना 6। अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 गुना 5 कितना हुआ 10, 4 गुना 3 कितना हुआ 12, इस दोनों के बीच का फासला लेना है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 2, इसको इसके साथ गुना करिए तो ये हो गया 32, इसको इसके साथ गुना करिए तो ये हो गया 30, और इस दोनों को आपस में घटाएंगे, यानी यही 2 पार्ट बराबर कितना हुआ 2, 1 पार्ट बराबर 1, तो 3 पार्ट बराबर 3 और 2 पार्ट बराबर कितना हो गया 2। तो ऐसे क्वेश्चंस आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और इस मेथड का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं आगे। आगे देखिए सेम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस है कि दो संख्या है जिनका अनुपात 9:11, तो मान लीजिए ये पहली संख्या इनिशिएटिव में दे रखा है 9:11, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या,
कहता है इनमें प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाए, हर एक में 4 4 घटाया जाए, तो इसका अनुपात जो है फाइनली कितना हो जाता है 7:9। और हर एक में कह रहा है कि आपको 4 घटाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं सेम उसी प्रोसेस से। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 11 गुना 7 यानी कितना हो गया 77, 9 गुना 9 कितना हुआ 81, इस दोनों को घटाएंगे कितना हुआ 4, इसको इसके साथ गुना करेंगे ये कितना हुआ 36, इसको इसके साथ गुना करेंगे कितना हुआ 28, इस दोनों को घटाएंगे डिफरेंस लेंगे कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, यानी 4 पार्ट बराबर 8, तो 1 पार्ट बराबर कितना हुआ 2। हमसे पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है। 9 और 11 शुरुआत में संख्या था, तो 9 और 11 कितना हुआ 20, तो 20 पार्ट पूछ रहा है, तो 20 पार्ट बराबर कितना 1 पार्ट बराबर 2, तो 20 पार्ट बराबर 40, तो कौन सा ऑप्शन है। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। फिर देखिए कहता है कि 3:5 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह अनुपात 5 हो। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन जब भी मुलाकात हो ना, आप क्या करना, पहला और आखिरी को मल्टीप्लाई करो, ऑलरेडी 6 दिया 18, और जो बीच वाले हैं बीच वाले को गुना करते हैं, तो कितना हुआ 25, 18 और 25 के बीच का फासला कितना 7, तो इसका आंसर कितना होगा 7। आइए इसको देखते हैं। अगर बेसिक तरीका भी देख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से अभी जो सीखा है आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। कहता है कि शुरुआत में 3:5 था और फाइनली हो कितना गया 5:6, जिसके प्रत्येक पद में पूछ रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई किए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हुआ 25, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया 18। आपको इन दोनों के बीच का फासला लेना है, तो कितना हो गया फासला मतलब डिफरेंस लेना है, कितना हो गया 7, तो इसका आंसर कितना हो गया 7। आप ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चंस को हम लोग इसी तरह से सॉल्व किए थे कि दो संख्या है, ठीक है, जिसका रेशियो कितना दे रखा है 3:5, और फाइनली हो कितना जा रहा है, शुरुआत में ये था, फाइनली हो कितना जा रहा है 5:7, और कहता है कि हर एक में 10-10 का वृद्धि किया जाए, 10 इसमें और 10 इसमें वृद्धि किया जाए। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आपको जो तरीका सीखा है उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसको इससे गुना करेंगे कितना हुआ 25, इसको इससे गुना करेंगे कितना हुआ 21, इस दोनों का फासला यानी डिफरेंस कितना हुआ 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ 70, इसको इसके साथ करेंगे 50, इस दोनों का फासला कितने का 20 का, यानी यही 4 पार्ट अगर 20 है तो हमसे पूछ रहा है छोटी संख्या, तो 4 पार्ट बराबर 20, तो 1 पार्ट बराबर 5, तो छोटी संख्या कौन है 3, तो 3 गुना 5 कितना होगा 15। इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते, देखिए इस प्रोसेस का कितना हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है, हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए आपको सीखना है। अब देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल्स क्या करता है। फोर्थ प्रोपोर्शनल्स क्या करता है, सबसे पहले प्रोपोर्शनल्स को समझते हैं। प्रोपोर्शनल्स कहता है कि जब दो रेशियो आपस में क्या हो बराबर हो, इसी चीज को प्रोपोर्शनल्स को रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से करते हैं। अब जैसे 4 टर्म ए बी प्रोपोर्शनल्स C/D, यानी आप इसको लिख सकते हैं A/B बराबर क्या लिख सकते हैं C/D, यानी ये वाला जो सिंबल है इसका मतलब क्या होता है बराबर। तो यानी इन 4 टर्मों में से आपको चौथा टर्म मिसिंग है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 9:17 20 प्रोपोर्शनल्स 27, चौथा मिसिंग है, चौथा को x बोल दी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस रेशियो को लिख सकते हैं ना कुछ इस तरह से। इस प्रोपोर्शनल्स का मतलब क्या होता है बराबर, तो ये हो गया 27/x। यहां से देखिए 9 तिया कितना हुआ 27, 17 तिया कितना हुआ 51, तो x का वैल्यू कितना हुआ 51। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर सेम सवाल फोर प्रोपोर्शनल्स पूछा हुआ है, तो अभी तुरंत आप सीखे कि चौथा मिसिंग है, जो मिसिंग है ना उसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। इस रेशियो को लिख सकते हैं 2/4। प्रोपोर्शनल्स का मतलब क्या होता है बराबर 8/x। ये देखिए कट रहा है तो कितनी दफा में 4, तो x का वैल्यू कितना हुआ 4 गुना 4 16, और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कहता है कि मीन प्रोपोर्शनल मध्य समानुपाती। देखिए एक्चुअल में इस चीज का जो है ना मीन प्रोपोर्शनल, यानी प्रोपोर्शनल जब पढ़िएगा ना तो जैसे चार टर्म पढ़े थे, जैसे अभी तुरंत पढ़े थे ए बी प्रोपोर्शनल सी इज टू डी, इसमें यहां से किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्य समानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय समानुपाती, और फोर्थ प्रोपोर्शनल। अभी आप जो कुछ देर पहले सीखे कौन सा सीखे? फोर्थ प्रोपोर्शनल सीखे। और अभी जो सवाल है मीन प्रोपोर्शनल का, हम आपको जनरल तरीका बताते हैं। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं मालूम तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बस इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर मीन प्रोपोर्शनल पूछा है यानी बीच वाला नहीं मालूम, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है यानी तीसरा नहीं मालूम, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है यानी चौथा नहीं मालूम। तो इस क्वेश्चन को हम अगर देखें तो कहता है 2 और 98 के बीच मीन प्रोपोर्शनल यानी बीच वाला नहीं मालूम, तो आप ऐसे लिख दो। ठीक है, एक बार इसको क्या करो, आप एक बार इसको इसके साथ लिखो, एक बार इसको इसके साथ लिखो। अब लिखते कैसे हैं इस चीज को देखिए, याद रखना है जो चीज नहीं मालूम उसको x मान लीजिए, मीन नहीं मालूम तो मीन को x। इसको कैसे लिखेंगे? 2/x प्रोपोर्शनल मतलब बराबर, और इसको क्या लिखेंगे? x/98। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, x गुना x कितना हुआ? x² बराबर 2 इंटू 98। तो 98 को कैसे लिख सकते हैं? इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16 और 18 96, 196, यानी x का वैल्यू जो हो गया 196, और इसको सॉल्व करेंगे कितना हुआ? 14। किसका होता है? 196 14 का। इसका राइट आंसर कितना है? अब सवाल, अगर इसको फॉर्मूला से जानते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर मीन प्रोपोर्शनल्स का अगर आपसे पूछे तो रूट अंडर ए इंटू डी, यानी पहला और आखिरी को गुना कर दो, तो रूट अंडर ए का वैल्यू कितना है? 2 गुना 98, तो ये कितना हुआ? रूट अंडर 196, इसका कितना हुआ? 14। आप चाहो तो ये तरीका भी अपना लो, चाहो तो ऐसा भी बना लो, आप पे डिपेंड करता है आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल क्वाइंस वाला है। कहता है एक थैली में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। मान लीजिए एक बैग है, इस बैग में क्वाइंस हैं, सारे क्वाइंस से भरे हुए हैं। ठीक है, और इसमें 2 रुपए, ये मान लीजिए 2 रुपए के सिक्के हैं, ये 5 रुपए के सिक्के हैं, और ये 10 रुपए, ये सारे रुपए के सिक्के से ये बैग भरे पड़े। जब इसे पैसे निकाले गए और इसे काउंट किया गया तो बोला गया कि 1250 रुपए। टोटल कितने रुपए हैं? 1250 रुपए। ठीक है, तो कहता है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, यानी इसमें 5 रुपए के थैलों में कितने सिक्के थे ये आपसे पूछे गए। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इन चीजों को पहले सीखते हैं। तो थैले में देखिए कितने कितने रुपए थे? 2 रुपए, 5 रुपए और कितने थे? 10 रुपए। जब भी आपको ये कॉस्ट यानी कीमत दे तो जनरली देखिएगा आपको जो रेशियो दिया होगा वो क्वाइन का दिया। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सर देखा जाता है अगर कॉस्ट दिया है तो रेशियो किसका होगा? क्वाइन का, जबकि ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो ये देखिए 5:7:8। अगर ये क्वाइन दिया हुआ है तो ये कॉस्ट है, तो सबसे पहले क्वाइन को कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस्ट में। अगर हम बोले मेरे पास 5 सिक्के हैं, मेरे पास 5 सिक्के हैं और वो 2 रुपए के सिक्के हैं, यानी या उल्टा बोले कि मेरे पास 2 रुपए के 5 सिक्के हैं, मेरे पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए हैं। मेरे पास 5 रुपए के 7 सिक्के हैं, यानी मेरे पास कितने रुपए हैं? 35 रुपए। 10 रुपए के 8 सिक्के हैं, मेरे पास कितने रुपए हैं? 80 रुपए। तो यानी यही टोटल पार्ट जो है, तो 45 और कितना हुआ? 80, 125। 125 पार्ट बराबर 1250 रुपए। तो यानी एक पार्ट बराबर कितना हुआ? 10। हमसे पूछा है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। अगर सिक्कों की संख्या पूछा है, सिक्कों का रेशियो यहाँ पे है और एक पार्ट बराबर 10, तो 7 पार्ट बराबर कितना होगा? 70। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि कृष्णा के पास
कृष्णा के पास 1 रुपए, सेम सवाल है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है, ठीक। और इस बार कॉइन का रेशियो दे रखा है, किस रेशियो में दे रखा है, 1/4:1/2:1/2। जैसा कि हम आपको हमेशा बोलते हैं कि रेशियो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर करेंगे तो 4, 2 और 2 इनका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना होगा, 4। चाहो तो 4 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, और ये देखिए रेशियो आएगा, 4 से कटेगा तो 1, और ये कितना होगा 2, और ये कितना होगा 2। यानी कॉइन का जो रेशियो था वो कुछ इस रेशियो में था। अब कहता है कि यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 100। तो एक बात बताइए, अगर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, यानी 2 पार्ट बराबर 100 कॉइन है, तो 1 पार्ट बराबर कितना होगा, 50। इसका मतलब अगर रेशियो 50 का मल्टीपल है तो सारे रेशियो किसके मल्टीपल होंगे, 50 के। ये कितने हो गए, 100, और ये भी कितने हो गए, 1 से गुना 50 से करेंगे 50, यानी सारे 50 के मल्टीपल है। अब इसको पूछ रहा है क्वेश्चंस में किसका कॉस्ट कितना है, यानी कुल राशि कितनी है। अब सवाल को सीखते हैं। अगर हम बोले कि मेरे पास 50 सिक्के हैं और सारे के सारे किसके हैं, 1 रुपए, मेरे पास कितने रुपए हैं, 50 रुपए। मेरे पास 50 पैसे के, मेरे पास 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, यानी मेरे पास कितना रुपया है, 50 रुपये। 25 पैसे के 100 सिक्के हैं, हमको पता है कि 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 25 पैसे के 4, तो ये 100 हैं, तो यानी कितने होंगे, 25। तो यानी मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं, 125 रुपए। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है राकेश के पास 2 रुपए और 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं और उसके पास कुल 60 सिक्के हैं। उसके पास मौजूद कुल धनराशि 240 रुपए है, तो 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है। मान लीजिए कि आपके पास एक पर्स है, उस पर्स में 60 गो कॉइन्स है, 60 कॉइन है, या एक बैग है, उस बैग में 60 कॉइन है, और वो कॉइन जो है 5 रुपए और किसके हैं, 2 रुपए के। और जब इसको काउंट किया गया ना, तो रुपया में पता चला 240 रुपया है, ठीक है। तो कहता है कि 5 रुपए के बैग, इस बैग में 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे और 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे, इस चीज को हम लोग जानना है। तो अब इस क्वेश्चन को दो बेसिक तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसा अप्रोच बनाते हैं जो आप इस तरह को फॉलो करना। यानी मेरे पास टोटल कॉइन कितने हैं, 60 कॉइन, और किस किस रूप में है, एक तो 2 रुपए का कॉइन है और दूसरा कितना है, 5 रुपए का कॉइन। अब देखिए इस चीज को, अगर हम बोले कि मेरे पास अगर 60 कॉइन जो है वो सारे के सारे 2 रुपए के होते तो मेरे पास कितना होता, 120 रुपया होता ना। अगर हम बोलते सारे के सारे कॉइन जो है मेरे पास अगर 5 रुपए का होता तो टोटल कितना रुपया होता, 300 रुपया होता। लेकिन सवाल यह है कि मेरे पास टोटल है कितना, 240, नहीं 120 है, नहीं 300 है, कितना 240, यानी 240 जो है 2 रुपए और 5 रुपए के मिक्स हैं, मिले हुए सिक्के हैं। तो अब यहां से देखिए 300 में से 240 गया, एलिगेशन मेथड लगाएंगे, 300 में से 240 गया कितना हुआ, 60, 240 में से 120 गया कितना हुआ, 120, और ये रेशियो कितना हुआ, 1:2। इसका मतलब पता चला कि 2 रुपए के अगर कॉइन्स को देखा जाए उसका कितना है, 1 पार्ट, और 5 रुपए के कॉइन के रेशियो को देखा जाए कितना है, 2 पार्ट, यानी टोटल 3 पार्ट जो है वही कितने रुपए हैं, 60 कॉइन है। तो 1 पार्ट बराबर कितना कॉइन, 20 कॉइन। तो सवाल यह है कि हमसे जो पूछा गया है कि 2 रुपए के कितने कॉइन है, तो देखिए 1 पार्ट बराबर 20, तो यानी 20, 2 पार्ट बराबर कितना होगा, 40, क्योंकि 20 से गुना करेंगे। तो अब देखिए 20 और 40 कौन से ऑप्शंस में हैं, 20 और 40, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस रेलवे में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, आप बना लोगे, है ना। फिर कहता है कि एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है, ठीक है।
और वो किस रेशियो में है? 1:2:3 में। कहता है यदि 50 पैसे के, किसके? 50 पैसे के, यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है। भाई एक बात बताओ, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर 80 है तो यानी 2 पार्ट बराबर 80, तो 1 पार्ट बराबर कितना होगा? 40। और रेशियो किसके मल्टीपल में होगा? 40 के मल्टीपल में होगा सारे। तो ये कितने हो गए? 40। ये तो ऑलरेडी 80 है ही, इसको थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, 80। और ये कितना है? 120। तो कहता है कि उस बक्से में कितने रुपए थे? आपसे रुपए में पूछे, यानी कॉस्ट पूछा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हम बोले कि मेरे पास 40 सिक्के हैं और 1 रुपए वाले हैं, यानी 1 रुपए के 40 सिक्के हैं, यानी मेरे पास कितने रुपए हैं? 40 रुपए। 50 पैसे के 80 सिक्के हैं, यानी मेरे पास कितने हैं? 40 रुपए। 120 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो हमको पता है कि 1 रुपए में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं, तो टोटल कितने होंगे? 30। इसको सॉल्व करिए तो 40 40 80 और 30 110 रुपया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। और ये एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर कहता है इस क्वेश्चन को, इस बार देखिए टोटल क्वेश्चन में कह रहा है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं क्वेश्चन में। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं, और इसका रेशियो दे रखा है कॉइन का, इसका कॉइन का रेशियो दे रखा है 1:2:3। और टोटल कितने रुपए हैं? 110 रुपए। अगर 110 रुपए हैं तो आपको देखिए तो ये कीमत में दे रखा है और यहाँ कॉइन दे रखा है, तो आपको बोले ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग हमेशा पहले कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम बोले कि एक सिक्का है 1 रुपया का, मेरे पास कितना रुपया है? 1 रुपया। अगर मेरे पास 2 सिक्के हैं 50 पैसे के, कितने रुपए हैं? 1 रुपये। अगर हम बोले कि मेरे पास 3 सिक्के हैं और वो 25 पैसे के हैं, तो मेरे पास कितने हैं? 0.75। यानी अब मेरे पास टोटल अगर देखिए इस रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल कितना है? 2.75 रुपीस है, जो कि वास्तविक में कितना है? 110 के बराबर। तो एक पार्ट बराबर कितना? 110 बटा 2.75 गुना कितना होगा? किसका निकालने के लिए कहा है? सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या कितना है? 2। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके सिक्के? 50 पैसे 50 पैसे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से डबल जीरो होएगा। इसको 5 से 25 से कटाते हैं। 25 से का 25 2, 25 से का 25 11 बार में कटा, और ये 25 8 200। 11 से कटाएंगे कितना होगा? 10 10 8 80, यानी 50 पैसे के जो कॉइन होंगे टोटल 80 कॉइन होंगे। आप इस तरह से बना सकते हैं। कितने कॉइन होंगे? 80 कॉइन। अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए 2 रुपए और 3 के अनुपात में है। यदि बैग का कुल मिलाकर 30 रुपए 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो आप हमें बताइए, ताकि हम इसे फिर से सॉल्व करके आपको बता सके। वैसे हमने चीजों को इस तरह से बताया ताकि चीजें ये आपसे बन सके। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए कॉइन की सारी सवाल खत्म हो गए। अब क्वेश्चन में कहता है एक थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्या का अनुपात 44 अनुपात कितना है? 36 है। अगर हम बोले कि रेड बॉल और ब्लू बॉल, इसको भी रेड कर ही देते हैं। अगर ये रेड बॉल है और ये ब्लू बॉल है, जिसका दे रखा है, इसका संख्या दे रखा है 44 और इसका कितना दे रखा है? 36। कहता है यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो जाए, यानी ब्लू गेंद कितना हो जाए? 54 हो जाए। ठीक है, तो कहता है लाल गेंद कितने होंगे? तो हमसे सवाल में पूछा गया है लाल गेंद कितने होंगे, ये नहीं मालूम रेड बॉल कितने होंगे। इस दोनों को बराबर कर देते हैं, तो यहां से हमें रेड बॉल की संख्या मिलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको कटा रहे हैं 4 से, ये 11 दफा में कटेगा, और ये 9 9 6 का 54, 11 गुना 6 66, यानी रेड बॉल कितने होंगे? 66। तो इसका आंसर कितना होगा? 66।
इस तरह के क्वेश्चंस देखिए, एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये सवाल फिर से कॉइन वाला आया, तो चलिए कॉइन वाला ये सवाल थोड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें परसेंटेज का जिक्र है। इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं मिला। राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपए, उसके पास जो भी टोटल कॉइन थे उस कॉइन को अगर देखा जाए तो टोटल कितने रुपए थे? 210 रुपए थे। उसमें 5 रुपए के थे, 10 रुपए के थे और 2 रुपए और 1 रुपए, यानी उसके पास जो सिक्के थे वो 5 रुपए के रूप में थे, ठीक है, और 10 रुपए के रूप में थे और 2 रुपए के रूप में थे और 1 रुपए, यानी इन सारे सिक्कों को अगर जोड़ दिया गया यानी टोटल उसके पास कितने रुपए थे? 210 रुपए। अब कहता है कि इसके सिक्के जो तो कॉइन जो दिए गए थे वो इस बार परसेंटेज में दिए गए थे, जबकि हमेशा किस में मिल रहा था? रेशियो में। 20% और कितना परसेंट? 25% और 15%, और इसकी संख्या कहता है शेष जो बचे वो 1 रुपए के थे। तो एक बात बताइए, परसेंटेज में कोई भी चीज 100 होगा तो 20 और 25 45 और 15 कितना हुआ? 45 15 60, तो बचा हुआ कितना रह गया? 40%। और 40% सिक्के किसके थे? 1 रुपए के। ये रेशियो अगर किसी संख्या से कट पीट रहा है तो इसको कटा पीटा देते हैं। जैसे ये 5 से कट रहा है, 5 चौका 20, बचे 25, 5 तिया 15 और 5 अठा 40, ठीक है। तो अब इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बात करें तो ये देखिए कॉइन का रेशियो है, किसका है? कॉइन का। और हमें टोटल क्वेश्चंस में क्या दे रखा है? कॉस्ट दे रखा है। तो कॉस्ट कैसे निकालें? अगर हम बोले मेरे पास 4 सिक्के हैं और सारे 5 रुपए के हैं, यानी टोटल कितने रुपए हुए? 20 रुपए। मेरे पास 10 रुपए के 5 सिक्के हैं, यानी मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं? 50 रुपए। मेरे पास 2 रुपए के 3 सिक्के हैं, यानी 6 रुपए। 1 रुपए के 8 सिक्के, यानी 8 रुपए। तो टोटल जोड़ते हैं 70 और 6 76 8, कितना हुआ? 84। और 84 पार्ट बराबर 210। तो हम लोग एक पार्ट बराबर निकालते हैं, तो 210 बटा 84, इसको कटाते हैं 7 से। तो ये देखिए, तो 7 से कटेगा 12 टाइम्स में, और ये 7 से कटेगा कितने बार में? 30 दफा में। 6 से कटाते हैं, 6 दूना 12, 6 पंच 30, यानी एक पार्ट बराबर कितना हुआ? 5/2। तो अब हमसे पूछा किसके बारे में है? तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो भाई 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है? 8। इसमें 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कटेगा 2 चौका 8, 5 चौका 20, 5 गुना 4 करेंगे 20। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। तो कितना होगा? डी, 20। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है। कहता है ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 5:7। इससे पहले दो संख्या वाला सवाल कर रहे थे ना, उसी तरह के सवाल हम लोग इस मेथड को भी अप्लाई करेंगे। कहता है कि इसका आय का अनुपात, इनकम दे रखा था कितना? 5:7 दे रखा है, और इनका बचत दे रखा है कितना? दे रखा है 2:3। और इसका खर्च दे रखा है कितना? दे रखा है 35,400, और कितना है? 48,600। इससे पहले इस तरह के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई कर रहे थे, अभी इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर में इसको अप्लाई करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ? 14। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ? 15। और इस दोनों का फासला लेना है, इस दोनों का फासला कितना का हुआ? 1 का। सेम लॉजिक अप्लाई करना है यहाँ, इसके बीच गुना करना है। 35 या 105 और 1200, यानी 106, 105 और इसको गुना ही कर, 4 या 12 का 2 हासिल, 1 5 या 15, 1 16, ठीक है, 1 3 या 9 1 10, 106, और यहाँ डबल। इसको इससे गुना करेंगे, 48 दूना 96, 9600 प्लस 1200 97। अब देखिए जैसे कि यहाँ ऊपर वाले का फासला लिए थे, यहां भी इस दोनों का फासला लेंगे, यानी अंतर लेंगे। इस दोनों का अंतर कितना होगा? 200 200 खत्म, 3 और 6 9, कितना होगा? 9000। यानी एक पार्ट बराबर कितना हुआ? एक पार्ट बराबर 9000, ठीक है। अब सवाल क्या कर रहा है? जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अब आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के आय का अंतर ज्ञात करें। ए और बी के आय का अंतर, ए कितना पार्ट? 5 पार्ट, बी कितना पार्ट? 7 पार्ट। इस दोनों के आय का अंतर कितना? 2 पार्ट, तो 2 पार्ट। एक पार्ट बराबर 9000, तो 2 पार्ट बराबर कितना? 18। इसका आंसर कितना होगा? तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप सीखे होंगे, ठीक है।
और इस तरह के अप्रोचेज हम लोग यूज कर चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से ये क्वेश्चन आया है, इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर का है। कहता है सीमा और दर्शन के इनकम का रेशियो है 7:5 और उनके खर्च का रेशियो है 17:12 और वो देखिए सेविंग कर रहे, सीमा सेविंग कर रहे कितना 12,000 और दर्शन कितना 9,000। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, जो आपने अभी सीखा है उसी को अप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ 85, इसके बीच जो करेंगे 84, इस दोनों के बीच का फासला कितने का हुआ 1 का। इसको इससे गुना करेंगे 144000000, इसको इसके साथ गुना करेंगे 153, 144 153, इनके बीच का जो फासला है कितने का है 9,000 का है, यानी एक पार्ट बराबर कितना है 9,000। और हमसे पूछा है सीमा और दर्शन के कुल खर्च ज्ञात करें। एक बात बताइए, दोनों कमा कितना रहा है, दोनों कमा रहा है 12 पार्ट, एक पार्ट बराबर इतना, तो 12 पार्ट बराबर कितना 12 नंबर 108, यानी 1,08,000 रुपया दोनों मिलकर कमा रहा है। इसका इनकम है ए, इनकम है किसका सीमा और दर्शन का। अब दूसरा बात, उनका सेविंग कितना है 12 और 9 21,000, उनका सेविंग है 21,000, तो उसका खर्च करना है, पता करना है। तो उसका खर्च कितना होगा, इसको घटा देंगे 7 8 यानी 87,000। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। और ये देखिए ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, अगर कहीं दिक्कत हो। वैसे दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट को। अब इस सवाल को देखिए, कहता है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात और c प्लस ए 6:7:8 है और a b c कितना है छोटा दिया हुआ है। तो यहां देखिए तो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए, इसका रेशियो दे रखा है 6:7:8। तो हम लोग a प्लस बी का मान लेते हैं, ये 6k है, 7k है, ये 8k, और यहाँ तीनों का योग दिया हुआ है। जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं रेशियो को, तो ए देखिए 2 दफा आ रहा है, ए कितनी दफा आ रहा है, यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है। बी देखिए 2 दफा आ रहा है, सी देखिए 2 दफा आ रहा है। जब इस सब को ऐड करेंगे ना, तो सब में 2 दफा आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इधर जोड़ेंगे, दोनों साइड आपस में जोड़ते हैं, 15 6 कितना हुआ 21 के। और इस क्वेश्चन में देखिएगा a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है 14, तो ये कितना हुआ 28 बराबर 21 के। यहां से k का वैल्यू निकल जाएगा 28/21, इसको घटाएंगे 7 से, 7 का 28 7 या 21, k का वैल्यू कितना है 4। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा है c कितना होगा, तो c जानने के लिए हमें a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मालूम है, कितना है 14 है, और a और b देखिए कितना है, a और b का रेशियो 6k, तो k का वैल्यू 4/3 रखेंगे, यहाँ पर 4/3 रखेंगे, 3 दूना 6 4 दूना 8, यानी इसका वैल्यू कितना हुआ 8 प्लस सी बराबर 14, तो c का वैल्यू कितना हुआ 6। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ये एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ, ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में भी बहुत सारे पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन देखिए, कहता है पी क्यू आर एस, कोई काम कर रहे हैं पी क्यू आर और एस, उनकी कार्य क्षमता के अनुसार देखिए किस रेशियो में दिया कार्य क्षमता 2 3 5 और 4। तो किसी कार्य को के लिए दिया गया परिश्रम में उसको 4200 रुपया है, यानी सब चारों मिलकर करता है, तो उस काम के लिए उसे 4200 रुपया दिया जाता है। तो भाई 4200 रुपये का बंटवारा हुआ है 2 3 5 और 4 में, टोटल कितने पार्ट में बंटवारा हुआ है 14 पार्ट में, और ये 14 पार्ट में बंटवारा हुआ है किसका 4200 रुपये का, तो एक पार्ट बराबर कितना 300। तो कहता है सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, जिसका रेशियो ज्यादा बड़ा होगा वो ज्यादा उसको मिलेगा, यानी 5 सबसे बड़ा, 3 से गुना कर देंगे, कितना मिला 1500 मिला, और 1500 किसको मिला आर को मिला, आर को 1500 रुपया मिला। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है ए का कितना गुना 2 गुना, ए का 2 गुना है बी, ठीक है। फिर कहता है बी जो है डी का कितना है आधा है, और डी जो है सी का कितना है 3 गुना है।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप दो तीन तरीके से अपना सकते हैं इसको। आप इसको लिखो a बाई बी बराबर कितना हुआ 2/1, b को इधर लेते आए। उसी तरह से यहां अगर देखें तो b d को इस साइड लेते आए तो b बाई डी 1/2, और यहां से d c को इस साइड लेते आए तो ये 3 नहीं कुछ यहाँ 1। तो कहता है a और d पूछा है, यानी पहला और आखिरी पूछा है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, आप इस सबको मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये देखिए आपस में कट जाएगा और हमें रेशियो बचेगा। किसका रेशियो बचेगा? a और d का। a और d पूछा है, सॉरी a और d कितना गुना है, ये सवाल पूछा है। a और d कितना गुना है, तो इसको देखिए निकालते a b c d, इसका रेशियो बैलेंस करते। a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है 1, क्या c मालूम नहीं, d मालूम नहीं। फिर उसी तरह b का वैल्यू कितना है 1, यहां पर हम लोग b का रिलेशन d का है तो d देंगे, और d का रिलेशन c के साथ यहां c लिखेंगे। अब देखिए b का 1 और d का कितना है 2, क्या c मालूम नहीं, यहां a मालूम नहीं। उसी तरह d का कितना है 3, d के सामने 3 लिखेंगे, और c का कितना है 1, क्या हमें b और a मालूम नहीं। अब इसका वैल्यू पुट कर दें, 1 का कितना होगा 1, 1 का कितना होगा 1, 1 के सामने वाले कितना होंगे 1, 2 के सामने वाले 2, 3 के सामने वाले 3, 3 के सामने वाले 3। हमसे सिर्फ a और d के बारे में पूछा है तो हम लोग बात सिर्फ a और d का करेंगे। a का वैल्यू कितना होगा 6 और d का वैल्यू कितना होगा, देखिए तो d का भी वैल्यू 6 आ रहा है। इसका मतलब है 1 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है 1 गुना हो रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 2 1 d आधा, d b d का आधा है 3, d 3 गुना से, यानी b 1/2, ये कितना हो गया 3/1। सही है, ये सारे वैल्यू सही हैं। एक बार चेक कर लेते हैं इसको जो हम सॉल्व किए थे, 2 और ये हो गया 1, ये d नहीं मालूम, सी d का वैल्यू हो गया b का वैल्यू 1 और d का वैल्यू 2, सही है। d का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 1, ये इधर 3 इधर 3, 1 1 2 2 1 1, सही। कितना गुना है 1 गुना है। इसका आंसर क्या हो गया d। आगे देखते हैं। अब सेम सवाल a b c d कहता है फाइंड करने के लिए, a और d कह रहा है, पहला और आखिरी कह रहा है। तो आप इस रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं, जब पहला और आखिरी बोले ना तो इस तरह से भी आप अप्लाई करके देखना, तो आपके ये रेशियो आपस में कट जाएंगे, ये वैल्यू। तो a और d मिला, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर 2/3, a बाई बी कितना है 2/3 गुना b बाई सी कितना है 2/3, और c बाई डी कितना है 3/4। जो जो कट रहा है कटा पीटा दो, 2 2 कट गया, 4 कट गया, तो बच गया क्या 1/3, और इधर बचा क्या a बाई डी। तो ये किस रेशियो में 1:3, 1:3। उम्मीद करते हैं ये चीजों को समझे होंगे। हम लोग थोड़ा सा लास्ट में तेजी से खींचे ताकि लंबा बहुत ज्यादा वीडियो हो रहा था, तो हम लोग इस चीज को तेजी से खत्म किए। आप एक बार इसको अच्छे से देखिएगा, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा। थैंक यू।